भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। अपने देहात में एक शब्द है बिरुण माटी। इस बिरुण माटी शब्द का इस्तेमाल और इसका अर्थ जो है वो लागू हो जा है गणखरेक के सम बुजुर्ग आदमियों के ऊपर। उम्र चौखी हो जा, परिवार के सदस्य बालक बहू भाई सुथरी गौर ना करें तो बिरुण माटी होती आम दिखे जा है। लोग बागा की नंग आकर आगो है कौन के लाग रहे। लेकिन भाई अपने अपने घरा का मसला है। कोई किसी भी डाल की इस पर टिप्पणी नहीं करा करे। हाँ जरूर किसी बैठक में बैठे हो, 5-4 थोड़ा के आदमी बैठे हो, जरूर जकर हो जा रहे देख भाई इस आदमी की बिरुण माटी हो रही है। कोई बस सेवा नहीं करी भाई। औलाद जिसी दिखाई थी उसी लकड़ियों को नहीं, जितना इसने कमाया है और परिवार खातर करा है उसका कंपैरिजन में तो औलाद ने कमा भी ना करे। हो जाया करें। आपने जरूर देखा होगा, आपको आस पड़ोस में भी देखा होगा इस तरह की वारदात। आपने मन ने मेरे अखा तो शहीद के माँ बाप की बिरुण माटी होती देखी होगी। आपने आपके आसपास इससे परिस्थितियाँ के बुजुर्ग माँ बाप जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया में तो चला जा तो उनकी बुढ़ापा में रैली लकड़ती खूब देखी होगी। ऐसा आए होते बेसिक चीज़ा खातर तरसते आपने वह जरूर देखे होंगे। भाई कोई विपदा इसी पड़ जाए परिवार के ऊपर भगवान की करनी हो है भाई, उसमें अपना जोर के चल रहा है। लेकिन एक माँ का लाल है, उस माँ बाप उसने पाले हैं, पोसे हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, कामयाब करे हैं, वो नौकरी लाग जाए है। नौकरी लगने के बाद ऑन ड्यूटी उसके साथ कुछ गलत हो जाए भाई, वो भगवान ने प्यारा हो जाए भाई। किसी भी परिवार में इस डर की परिस्थिति ना हो क्योंकि पीछे बहुत दुख है। लेकिन जिस परिवार में इस तरह का घटनाक्रम हो जाए है उसके बाद माँ बाप तो किसका का नहीं देखा बताओ। कोई इकलौता बेटा है, वो ऐस आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाए तो माँ बाप का सहारा तो पीछे जो बालक बच्चे बचे उसकी घराड़ी, बेटे की घराड़ी, बहू या बहू के बालक पोते पाती बच गए, उन्ना की तरफ देख कर टेम कट्टा पड़े। लेकिन बेटे की मौत होने के बाद धन बाड़ी होती है, बहू भी बद जा लकड़ जा उड़े तो फिर माँ बाप का क्या असर रहेगा। बड़कन भी गला ले जा। हम कहे तो हाँ बहुत गणे हमारी चर्चा में लकड़ के विषय में यहाँ है कि देखो पहले घर की तरह बेटी की तरह रखना चाहिए, बेटी की तरह पाल पोसते हैं पहले घर में और दूसरे घर में जाते हैं तो बेटी की तरह उसे रखो। लेकिन जब बेटा नहीं रहता उसके बाद सारे ताने बाने और सारी शिक्षाएं एकदम से टूट जाए कि तो नारी बैठ जाएंगी, नारी ना बैठा तो गांव ते लकड़ के शहर में रहने लग जाएंगी, या फिर अपना माँ बाप का दौरा डगर जाएंगी, बड़कान भी साथ ले जाएंगी और परिवार का सदस्य जो चला गया इस दुनिया में तो उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बहू बड़का का नाम पर ले जा है। थोड़ा बहुत माँ बाप का हिस्सा बचा है वो कोई दिन में ख़त्म हो ले है और फिर टूक मांगते हंडा करें, टूक का खातर मोहताज होते माँ बाप हंडा करें। हुआ है या नहीं होती, ये सामाजिक चीज़ है। ये आपका आसपास आपने ज़रूर हर आदमी ने इस डालकर नोटिस कर ली होगी भाई क्यों है फिर ये। अगर कोई भाई नौकरी करे है कोई मानस और उसका जितना भी पैसा है भाई प्रोविडेंट फंड हो जाए है, छुट्टी जमा हो है, भाई ग्रेचुटी हो जाए है, कई डाल के पैसे कटे जा है, बीमा हो है, ऑन ड्यूटी आकस्मिक मृत्यु हो जाए है, उसके बाद जो पैसे मिले हैं तो वो नॉमिनी रजिस्टर करना पड़ा है। नॉमिनी रजिस्टर करें बच्चे उनका पैसा डिवाइड हो जाए है और पैसे डिवाइड होती हैं जो पैसा ऑन स्पॉट डेथ होने के बाद जो पैसा मिला वह भी, और बड़का नौकरी मिल जाए फिर घराड़ी नौकरी मिल जाए तो वह भी पैसा तनख्वाह मिला उनने भी लेके बद जा, और जो पैसे मिले थे उनने भी, और माँ बाप जिनका लाल था वो भी गया धरती पर तय और वह पैसे भी सारा सौदा गया। मतलब जड़े के ऊपर नमक छिड़कण में कोई कसर लोग बाग छोड़ते को ना। बहुत घने इस डाल का सिचुएशन जिन परिवार में है उनमें ज़्यादातर में नहीं होती पा जाएगी माँ बाप की बिरुण माटी होती देखी होगी आपने।
एक केस आया है राजस्थान हाई कोर्ट से, फाइनल जजमेंट आ गया। बेटे की मृत्यु के बाद मात्र नौकरी मिलते हैं बहू ने ऐसा रंग दिखाना शुरू करा कि माँ बाप पैसे पैसे के मोहताज हो गए, रोटियां के मोहताज हो गए। बालक जो उनका था उसकी मौत होती है, उसकी मौत के मात्र 18 दिन के बाद ही बहू अपने ससुर छोड़ के माता पिता का दौरा रहने लगी थी। भाई 2015 की बात है। राजेश नाम का एक व्यक्ति हरियाणा राजस्थान सरकार के बिजली महकमे में काम कराया करता, ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद सितंबर 2015 की बात है ये, तो सरकार ने दया करी और परिवार ने भी लोग बाग आगे बात पहुँचाने की कोशिश करी। भाई गवर्नमेंट हमने कंपनसेट ग्राउंड पर अनुकंपा नियुक्ति दे दे, छोटी मोटी नौकरी दे दे। तो गवर्नमेंट ने मेल करी। भाई गवर्नमेंट ने इकलौता बेटा के एक्सपायर होने के बाद ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके तो चिट्ठी जारी कर दी मृतक राजेश के पिता भगवान सिंह को और उनकी धर्मपत्नी शशि कुमारी को। 2015 की बात बताई मैंने। तो 15 में चिट्ठी जारी होगी, सितंबर में एक्सपायर हुए थे, दिसंबर में चिट्ठी जारी होगी। तो चिट्ठी जारी हुई तो नौकरी कोई भी कर सका था, अनुकंपा नौकरी उसका पिता भी कर सका था, उसकी पत्नी भी कर सकी थी। लेकिन बुजुर्ग होने के नाते भगवान सिंह ने कहा कि मेरी घराड़ी है भैया, घर तक ड्यूटी बजाएगी, इसका टाइम पास भी हो जाएगा। वो बेटा था वो रहा को ने घर ने गुटाएगी और भाई जी सा लाग जाएगा, तो इसने दे दो। खुद लक्की भगवान दास ने न्यू दे दी कि भाई मेरी बहू है घराड़ी जो बेटे की है उससे नौकरी दीजिए। महकमा ने यह बात मान ली तो एलडीसी के पोस्ट के ऊपर नौकरी दे दी शशि कुमारी तय राजेश के पिता की सहमति के जरिए अनुकंपा नौकरी दे दी, कंपनसेट ग्राउंड पर नौकरी दे दी। बहुत ने केस इसे देखने मिलेंगे आपने। कर्मचारी एक्सपायर होने के बाद उनके बेटे को उनकी बहू को नौकरी दे दी जाए, बहुत बढ़िया बात। सरकार ने जिम्मेवारी अपने निभाई। अब आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो परिवार लड़ सके समस्याओं से, सिचुएशन से, सामाजिक परेशानियों से, तो उसके खातर एक भाई आसरा प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके बाद शुरू हो है असल खेल। नौकरी मिली, कर्ज रुपया कटे तो कोई दिन में टाइम लग जाए, लेकिन 2015 का साल में सारे पैसे क्लियर कर दिए। 70% रुपये जितने भी भाई बीमा में हो, जितने भी ग्रेचुटी मिली हो, जितने भी पैसे थे राजेश के, उसमें से 70% रुपये उसकी घराड़ी में मिल गए। 30% मिले उसके माँ बाप ने। भाई बालक चलिक होए ना थे तवड़ा तवड़ा इस डाल का घटनाक्रम हो गया था। तो भाई घराड़ी नौकरी मिल गई तो अनुकंपा नौकरी मिला। जब लखतम में देना हो है, न्यू लखतम में देना होगा, भाई मैं दोबारी शादी नहीं करूँगी, मैं जो मृतक है उसके माता पिता के साथ रहूँगी, उनका भरण पोषण करूँगी, पूरा उनका ख्याल रखूँगी। ये चीज़ लखतम में देनी हो है। लेकिन शादी करना या ना करना तो आज तो ना लिविंग इन में रह सके हर इस पर शादी वाला उसके ऊपर थोड़ा सख्त भी नहीं है, कानून भी, और ना कोर्ट सख्त है। भाई जवान उम्र में इस डाल का घटनाक्रम हो जाए, सब ने हक है दूसरा घर बसाने का, तो इसमें रियायत मिल जाए। लेकिन मृतक के माता पिता के सेवा की अवहेलना कर दोगे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो बहुत सारी महिलाएं इस तरह की घटनाक्रम ने अंजाम दें हैं, खुलेआम दें हैं, क्योंकि उन्हें मरोड़ हो जाए आगे जिसका ब्याही थी वो तो लिया मर कि माँ बाबू है नहीं, इतना ज्ञान को ने बुढ़ापा के बेरा न कि जाना कि ना जाना। ये जो तन उसकी मृतक की दया तो उन्हें नौकरी मिली है, उन पैसा ने भी जीवन लाग जाए, हर जो पहला हिसाब मिला था उनने भी जिम जाए, हर किसी और के साथ रहने लाग जाए, दिखाने न्यू आग भाई माँ बाप के साथ रहूँ कि तो और ब्याह भी कर ले, घर भी बचा ले हैं, बालक बच्चे भी हो जाए हैं। इसी केस में भी नहीं है। परिवादी के वकील ने कहा कि देखिए दूसरा ब्याह कर लिया है और दूसरा ब्याह हो गया तो जो पुराने सास ससुर थे, पुराने पति के माता पिता थे, उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी, नए ससुर की जिम्मेदारी शुरू होगी। कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई, बोले आपको तो शादी करनी ही नहीं थी, अगर कर ली आपने शादी तो, लेकिन आपको जो नौकरी मिली है किस बिना पे मिली पता है ना, अनुकंपा नौकरी है ये। इस नौकरी के लिए आपने कोई टेस्ट दिया था, कोई कायदा पढ़ा था, कोई तैयारी करी थी, कोई इंटरव्यू दिया था, कोई वैकेंसी लकड़ी थी? बोले नहीं जी कोई वैकेंसी नहीं लकड़ी। तो बोला चिट्ठी आई थी, चिट्ठी नहीं आई होगी ना, परिवार के ऊपर बोझ ना पड़े, परिवार की देखभाल के लिए अनुकंपा नौकरी दे दी जाती है। जो मृतक था उसके परिवार का मतलब तू एक लिखो ना,
उसकी धर्मपत्नी है या बच्चे हैं, सिर्फ उत्यादि परिवार सीमित नहीं होता, मृतक के माता पिता भी परिवार में है, उनका भरण पोषण करना तेरा कर्तव्य बना है, अपना भी करो। और तेने 40-45 हज़ार रुपया भी नहीं तनख्वाह मन लाग रही, हर ये बुजुर्ग भूखे मन लाग रहे। 70% जितना हिसाब मिला था उसमें 70% रुपया पहले ले लिया, 30% बचा। 2015 में नौकरी मिली, 2 साल में बेचारा का क्या मिला था वो ख़त्म हो लिया माँ बाप का। ये भंड है कि जा भाई बुढ़ापा मजूरी भी ना हो, दूसरा कोई बुढ़ापा में रखा भी कोई नहीं भाई, इसका काम ना हो, टूक कोई ना दे भाई। तो उन्हें अर्जी लगाई 2017 में भगवान सिंह ने कि मन ने सहमति तो दी थी कि मेरी बहू तो नौकरी दी जा, लेकिन बहू तो अब ना तो बात करती ना मर्दर रहती, और सबके भंडा भेड़ हो गया, सारा सौदान लेगी वह तो इब किए करा हम की जा बुढ़ापा में किसका सारा लगा। वह लगातार केस चलता रहा, तारीख लागती रही, नोटिस जारी होते रहे, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21, 22, 23, 24, 25, ईब 5-7 दिन पहले ये फैसला आया, कल जज ने पढ़कर सुना दिया। आख तेरी 45,000 तनख्वाह है तो उसमें 20,000 रुपया बिना का तू मृतक के ससुर के खाते में देवेगी, 20,000 रुपया बिना का देना पड़ेगा। और लेटर चिट्ठी लिख दी सरकार को, गवर्नमेंट को, राजस्थान सरकार को कि तनख्वाह जितनी भी है उसमें 20,000 रुपये कट दे काट के 1 तारीख ने मृतक के बाबू के खाते में होने चाहिए। 1 नवंबर 2025 तक ये कानून लागू भी हो गया। आज तक 20,000 रुपया 20 की जगह या 5-7 भी दे दे, उन्हें संभाली जाए तो उसमें भी काम चल जाए, 10 दे दे तो भी। लेकिन ईब ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये बिना, जब तक वे जीवित रहेंगे उसके माँ बाप तब तक उनके खाते में जाए रहेंगे लगातार। बाद में इनका वकील का जरिए 70 डाल किया, रिक्वेस्ट करवाती है, मैं कर लूँगी, मैं इनका देखभाल कर लूँगी। लेकिन नहीं, यह दुनिया बहुत चालाक और बहुत मतलबी है, टेढ़ी अंगुली करनी पड़े है आजकल, ना तो घी नहीं निकलता मेरे भाई। समझाए से और मानवीय मूल्यों का कोई ध्यान नहीं रखता, बाहर शिक्षा दे देंगे लेकिन घरना बिरण के करता रहेगा। मैंने आप बताओ, अगर शहीद के माँ बाप के साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो क्या माड़ी बात कौन है। लेकिन इस ढाल के मसला के ऊपर कोई भी नहीं बोलिया करे। भाई गांव का मसला हो गया, उनका घर का मामला हो गया, मनसा की बिरुण मट्टी होती रहेगी, मानो को पड़ा रहा है बीमार, कोई बुझनिया नहीं, कोई गोली दवाई देनिया भी नहीं, कुण में पड़ा रहा है और कोई संभालनिया नहीं, सब ने दिखा है लेकिन चुस्का कोने। भाई बेटे की मौत होने के बाद बहू छोड़कर ना जाते, लेकिन एक्टिविटी इसी करने लग जाए जिसका चलते माँ बाप बहुत ना दुखी पाए, दबड़का लग जाए, मारन पीटन लग जाए, कमरा में बंद करने लग जाए। ये इंसानियत है आज के दिन। जीते जी जिस तरह हो सका है वो करो भाई, कोशिश करो भाई। अगर आपके पास को लुगा चुगा थोड़ा बहुत भी है तो माँ बाप के पास भी जाओ, मत इतना ब्लाइंडली वो करो कि तुम ये दुनिया जैसे तुम सोच रही है आपके जाने के बाद भी वैसा ही बर्ताव करेगी। सब कुछ काम का प्यारा है, पैसे का प्यारा है मेरे भाई, उसके साथ ही प्यार प्रेम ये सीधे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले लोग अपना पेट भरने की सोचते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि प्यार प्रेम और जिम्मेवारी, नैतिकता और मानवीय व्यवहार, ये चीज़ बाद में सोच रहे लोग। कलयुग के चपेट में आ चुके हैं, टाइम बदल गया। किसा को या आपके आस पड़ोस में आपने कितने किसे केस देखे, उन्हें बताओ उसे बुजुर्ग आदमी की जाओ भाई कोर्ट में, थारी बहू थारा गल गलत कर गई, बड़का का साथ बड़का लेके उड़ा उड़ गई, या फिर उड़ा भी दो बात करने लग रही, ठन्नी थरते देते को उड़ा रहने का नाम पे उनको इतला करो, उनका कान में गालो कि थम इसी बुणमट्टी हो रही, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सको, तुम कोर्ट में जाओ, तुम महकमे में जाओ, थारी सुनी जागी। भाई ना साथ रह के भी बदतमीजी करे है, सही डाल नहीं रख रही, बढ़िया टोक नहीं दे रही, तो अपना अलग रह गई, अपने आधी तनख्वाह या पेंशन थम बटवास को हो थारे बेटे की। बताइए मेरे तय या हो है जो इस वीडियो मैंने बताई माँ बाप का साथ या ना हो। नमस्कार।